मगर बलात्कार के खिलाफ जो लॉज है वो सेंट्रल होंगे। नहीं, वो कायदा अलग होता है ना, बाहर बहुत सारी चीजें होती है ना। एक डर का माहौल, डर का मतलब आप समझ सकते हैं, डर का मतलब जो स्कूल में एक स्टूडेंट को एक टीचर का डर रहता है, समझ रहा हूं आपकी बात। उस तरह का डर मैं बोल रहा हूं। और आपने अपने यहाँ पे कायदे हैं, ऐसे नहीं कि कायदे नहीं हैं जी। कायदे हैं। उस लॉ का अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, ठीक तरह से हो जाए, करेक्टली हो जाए, मुझे नहीं लगता कोई हिम्मत कर सकता है यहां पे क्या देश में कहीं भी नहीं हो सकता। ये जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो प्रॉब्लम करती है। रेप केसेस में भी ऑफ कोर्स, इसका नाम मत लाओ, इसको लाओ। अभी मालूम है क्या जो पकड़े गए हैं वो एक्चुअल में है या नहीं है, ये भी नहीं मालूम। कौन है क्या है सीपी आके बता देंगे, फिर ऊपर से कोई बोल देगा नहीं नहीं ये नाम अभी मत लेना, बाद में देखेंगे। मालूम नहीं इनका क्या चलते रहता है। और इनको ये तो मालूम है कि 2 दिन में भूल जाएंगे यार सब लोग। इसमें एक अड़चन है। अड़चन है कि पॉलिटिक्स आ जाती है रेप के केसेस पे, और इस पे कई लोगों का आपसे भी कंप्लेंट है। और आपको मैं डायरेक्टली कहना चाहता हूं, कंप्लेंट ये है कि जब निर्भया केस हुआ था तब फिर आपने कहा था कि ये माइग्रेंट लेबर है, बिहारी माइग्रेंट्स है, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो एक तरह से जब रेप का केस हुआ, आपका जो एक एंटी माइग्रेंट स्टैंस है, नहीं मैं खत्म कर लेता हूं, फिर आप अपना पक्ष पूरा रखिए। तो लोग कहते हैं कि ये जो एक एंटी माइग्रेंट स्टैंस है, एंटी आउटसाइडर स्टैंस है राज ठाकरे का, वो इस स्टैंस को पुश करते हैं जब ये केस होता है। और ये कहते हैं कि जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल है, जो रेपिस्ट है वो रेपिस्ट है। ऐसा नहीं है कि एक जगह के लोग सब रेपिस्ट हैं या फिर एक जगह के लोग ही सब क्रिमिनल हैं। तो इसको राज ठाकरे जी पॉलिटिसाइज जिस दिन नहीं होगा तो शायद इसका बेहतर एक सॉल्यूशन पाया जाएगा। पहली बात, एक बात समझ लो मेरी, जो मैं इतने दिनों से बोल रहा हूं, अगर जो आज नहीं है अपने में, लेकिन अगर हरिवंश राय बच्चन हो या कवि प्रेमचंद हो या और बहुत सारे टैलेंटेड लोग अगर मुंबई में आते हैं तो राज ठाकरे खुद रेड कारपेट डाल देगा। लेकिन अगर हर जगह से अगर क्रिमिनल्स अगर इन शहरों में आएंगे, मुंबई हो या दिल्ली हो या हर जगह पे हो, तो कैसे होगा? ना ऐसी कोई पूरी वर्ल्ड में कोई कंट्री है। आप जब परदेश जाते हो तो आपका भी चेकिंग होता है, पूछते रहते हैं आपको वीजा चाहिए, क्यों चाहिए, क्या करेंगे। आप क्या मुंबई के लिए अलग रूल्स चाहते हैं? मुंबई के लिए नहीं, हर शहर के लिए चाहिए। दिल्ली में कोई आए, हर शहर के लिए, कलकत्ता में कोई आए, ऑफ कोर्स हर शहर के लिए चाहिए। अदरवाइज आप पुलिस के ऊपर बार बार ब्लेम मत करते रहो कि ये देश है, कोई भी आदमी कहीं भी जा सकता है, कहीं भी रह सकता है। जाए, वो रूल भी तो इन्फॉर्म करो। वो रूल भी तो मिसयूज हो जाएगा। वो रूल भी तो मिसयूज हो। बिल्कुल नहीं। अगर आप आ रहे हैं, यहां पे आ रहे हैं, कौन से काम से आ रहे हैं आप, कहां रहने वाले हैं आप, ये बताना जरूरी नहीं है क्या? आपके इंटेंशंस क्या है? आप रेपिस्ट है, पोटेंशियल? अरे ये कोई लिख के तो नहीं देगा। बिल्कुल नहीं। ये पता कैसे चलेगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है? पता ही नहीं अगर आपके शहर में, तो यही होगा ना, और क्या होगा। आपको बात करने के लिए बहुत आसान है ये सारी चीजें देशभक्ति की। शहरों में प्रॉब्लम होने के बाद भी आप ही सवाल पूछेंगे। ये प्रॉब्लम जो है, एक बार आप समझ लो ना, लोग मीडिया समझ ले कि राज ठाकरे ये क्यों बोल रहे हैं। हमारा पॉइंट, क्या किसी स्टेट के बारे में मुझे नफरत है या किसी लोगों के बारे में मुझे नफरत है? ऐसी नहीं बात। स्टेरियोटाइप कर रहे हैं थोड़ा बहुत आप। आपको लगता है, आपको लास्ट टाइम भी बोला था, आप कभी गए नहीं वहां पे। मैंने बोला था आप पुलिस में जाके आप देख लीजिए कितने क्राइम हुए हैं, कितने क्रिमिनल बाहर से हैं, क्या है। आप गए नहीं होंगे, फिर भी स्टेरियोटाइप नहीं किया जाए। नहीं, आपको लगता है
ये सिर्फ आपको लगता है, आप जाके एक बार पूछ लीजिए ना। हर इंटरव्यू में आके आप यही सवाल पूछते हैं, जब मैं आपको कहता हूं जाके देख लीजिए तो आप जाते नहीं। थोड़ी पूछताछ कर लो, क्या हो रहा है बाहर, क्या बाहर माहौल है, पुलिस कौन सी परेशानियों से जा रही है। ये सारा जो मामला है रेप का, ये तो आपका गुस्सा मीडिया पे हमेशा ज्यादा होता है, मगर एक मिनट, आपका गुस्सा मीडिया पे ज्यादा होता है, ठीक है, मगर ये बात भी है कि मीडिया ने जो निर्भया का केस जब हुआ था दिल्ली में, एक हफ्ता सारे मीडिया ने कोई और इशू को नहीं उठाते हुए एक सिंगल माइंडेड फोकस के साथ उस इशू पे प्रेशर बिल्ड किया था राज ठाकरे जी। और मुझे लगता है जो थोड़ा बहुत अभी एक सेंसिटाइजेशन हुआ है पॉलिटिशियन का, ये भी हुआ है क्योंकि मीडिया ने फोकस किया। बात ऐसी है कि देखिए, बलात्कार तो गलत ही चीज है जी, इसमें कोई ये नहीं बोलेगा कि भाई नहीं वहां पे हुआ तो अच्छा हुआ, यहां पे हुआ तो अच्छा नहीं हुआ। सुनिए, मैं आपको कितने बलात्कार के केसेस दिखाऊं लास्ट 2 साल में, 1 साल में, 6 महीने में, पूरे देश में हुए। वो केस आपने 1 हफ्ता चलाई जी, बाकी केसेस क्यों नहीं चलाए आपने? कई सारे केसेस चलाए। नहीं, बहुत अवेयरनेस नहीं, ये आप जो निर्भय जो कर रहे हैं ना, किया। तो बाकी जो इंटीरियर ऑफ महाराष्ट्र में हो या और किसी स्टेट में हो, वो क्यों नहीं चलाए इतने? ये लास्ट टाइम में मैंने कहा था कि जब मुंबई में, जब रेलवे में जब बम ब्लास्ट होता है, तब कुछ नहीं, तब कैंडल निकलती नहीं आपकी। जब ताज और ओबेरॉय पे हो जाता है, तब कैंडल बाहर आ जाते हैं। ये इतने सारे केसेस है, हम लोग, मुझे लगता है कि आपको जो पूछना था वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे इतना ही कहना है कि इन सारी चीजों का अगर हम लोग देखा जाए तो चेंज, गवर्नमेंट चेंज करना, यही एक बात है। और मुझे देखिए, मैं ये मीडिया ने क्या किया या मीडिया ने क्या नहीं किया, सही किया गलत किया, मुझे लगता है बहुत छोटी सी बात है। मगर जो बड़ी बात है जिस पर हम फोकस कर रहे हैं कि ये मुंबई में क्यों हो रहा है, और आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल है कि आप कितने सारे केसेस, रेप केसेस होते हैं, आप क्यों उन पे फोकस नहीं करते हैं। मेरा सिर्फ आपसे ये कहना है कि फोकस करते हैं, मगर कभी ऐसा भी होता है राज ठाकरे जी कि ऐसा एक केस आ जाता है जो लगता है इस माहौल में ये केस नहीं हो सकता है। जो मैंने कहा, दिन दहाड़े मुंबई में एक लड़की एक आदमी के साथ जा रही है क्राउडेड बिजनेस एरिया में, वहां पे अगर हो जाए तब लोगों को लगता है कि नहीं, क्या कोई सारे मुंबई शहर में, एक मिनट, क्या आपको लगता है सारे मुंबई शहर में कोई एक जगह नहीं हो जहां पे कोई व्यक्ति, कोई लड़की सेफ ना हो? और मुंबई में क्या हो रहा है राज ठाकरे जी, एक मिनट, 11%, जो मेरे पास स्टेटिस्टिक्स है 2011 और 12 के बीच में 11% सेक्सुअल असॉल्ट केसेस बढ़े हैं। यानी कि मुंबई में जरूर कोई एक तरह से नेगेटिव चेंज आ रही है। आप मुंबई के, यू आर वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस ऑफ मुंबई, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस। मैं वही जवाब दे रहा हूं अर्नब। 2 चीजें इसमें, एक तो इस शहर की आबादी बढ़ रही है, बहुत सारे लोग यहां पे आ रहे हैं, किसी का कंट्रोल नहीं रहा है किसी भी चीज पे, और उसी वक्त अगर इस तरह का गवर्नमेंट रहेगा तो कुछ नहीं होने वाला। जो मैं चीज बोल रहा हूं, आप किसी को भी जाके पूछ लीजिए, राज ठाकरे बोल रहा है वो सही है या गलत है। तो राज ठाकरे के बोलने के बावजूद अगर आर पाटिल को नहीं निकाला जाए, जिन्हें आप कहते हैं कि ये शरद पवार के डमी है। नहीं, मैंने आज इनको कहा ना, आर पाटिल को अगर खाकी ड्रेस में पोस्टमैन खड़ा करे या पुलिस खड़ा करे, मालूम नहीं इसको कि पोस्टमैन कौन सा है, पुलिस कौन सा है। जब पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती होते हैं ना, जब लड़कों को बोलते हैं ना, जब भर्ती करते हैं, तब बोलते हैं हाइट कितनी है तुम्हारी, चेस्ट कितनी है, क्या है, ये खड़े करते ना। तो अभी इनके पास तो और कोई क्वालिफिकेशन है नहीं, हाइट भी नहीं। मैं यहां की तो हाइट पूछ ही नहीं रहा हूं, तो कौन से क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको यहां पे गृह मंत्री करके मुख्यमंत्री को पूछिए ना, आप मुख्यमंत्री पे सॉफ्ट क्यों है? मुझे होम मिनिस्टर, मुझे लगता है 2 पार्टियां हैं वहां पे, अलायंस है उनका जी,
उस अलायंस के एक पार्टी के चीफ है शरद पवार साहब, उनको देखना चाहिए कि रोज के रोज यहां पे हालत बिगड़ती जा रही है। और आर पाटिल को निकालना चाहिए। मैंने लास्ट टाइम मोर्चा जब निकाला था तब भी मैंने यही कहा था। आखिरी सवाल ये आप दोबारा मैं आपको पूछ रहा हूं, और अगर आप मीडिया पे उतर आए फिर ठीक है, मगर मुझे लगता है कि आपको मुझे डायरेक्ट सवाल का डायरेक्ट उत्तर देना चाहिए। राज ठाकरे टॉक्स डायरेक्टली, आई वांट अ डायरेक्ट आंसर फ्रॉम यू। राज ठाकरे जी, हर बार जब कोई रेप का केस हो तो आप इसको पॉलिटिसाइज मत कीजिए, यानी कि आपने किया है क्या? आपने पिछली बार जब केसेस हुई हैं तब आपने ये जो बिहार या नॉर्थ इंडियंस है उन पर आपके पार्टी वालों ने प्रहार किया। आप उनको ये क्यों नहीं कहते? बस एक सवाल, आप उनको ये क्यों नहीं कहते कि रेपिस्ट एंड अ मर्डरर एंड अ क्रिमिनल have neither got any religion, nor region, nor caste? नहीं, ये ऐसे आपको लगता है? हाँ, लगता है। ये ऐसे आपको लगता है? जी, लगता है। हाँ, आपको लगता होगा, मुझे नहीं लगता। आपको क्योंकि जो सोर्स है क्रिमिनल्स आने का वो कहां से है, वो एक बार आप देख लो। होल सोर्स इज नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया नहीं, तो आप क्या कह रहे हैं? आप जहां से यूपी से जो लोग आ रहे हैं, बिहार से लोग जो आ रहे हैं, इसका मतलब कि अब बिहार पूरा गंदा है या यूपी पूरा गंदा है, वहां के सारे लोग क्रिमिनल्स हैं, ऐसी बात नहीं है। वहां के लोगों को जाके पूछ लीजिए आप, ये सारे लोग कहां से आ रहे हैं। वहां पे ये लोग कैसे आ रहे हैं? थ्रू पाकिस्तान, थ्रू बांग्लादेश। और अगर इस पर्टिकुलर केस में पता चले कि वहां के लोग नहीं हैं, कहां तो के? मैं इस केस की बात, मैंने तुम्हें शुरू में ही कहा था आपको मैंने कि ये मैं इस केस की बात नहीं कर रहा हूं। जिस तरह से क्राउड यहां पे बढ़ रहा है, पुलिस के ऊपर जिस तरह से प्रेशर आ रहा है, इसलिए पुलिस का या गवर्नमेंट किसी का डर ही नहीं रहा है। पुलिस को बढ़ाइए। घोटाले इतने हो रहे हैं देश में, एक मिनट, घोटाले इतने हो रहे हैं, जितना पैसा घोटालों में जा रहा है, और आपके ही स्टेट में इरिगेशन स्कैम पे जितना घोटाला गया। मेरा तो कहना है पुलिस टैक्स लगा दो। हाँ, तो पुलिस टैक्स लगाइए, या जो जिन्होंने घोटाला किया है उनसे टैक्स लीजिए। नहीं, मगर ये सारी चीजें पुलिस फोर्स को बढ़ाइए ना। ये सारी चीजें हो सकती है, ये सब चीजें नॉर्मल पे आ सकती है जब तक आप चेंज नहीं करेंगे गवर्नमेंट। इनसे कुछ होने वाला है नहीं। इनको सिर्फ दिन में, रात में, सब हर घंटे में इनको सिर्फ पैसे लगते हैं। ये पैसे के बारे में सोचते रहते हैं, इनको कुछ लेना देना है नहीं। और ऐसी चीजों से इनको लगता है कि 2 दिन में सारे लोग भूल जाएंगे। मुझे नहीं लगता भूलेंगे, मगर आपने जो पोजीशन लिया उसके लिए धन्यवाद, मेरे से बातचीत करने के लिए। और मैंने यही बताया है, नहीं, मैंने यही बताया कि महाराष्ट्र की जितनी हमारी माता बहनें जो हैं, वो एक बॉक्स में चूड़ियां ले ले। चूड़ियां डालने से ये मतलब नहीं है कि महिलाएं वीक होती हैं इसलिए चूड़ियां। मुझे तो लग रहा था वो भी एक सेक्सिस्ट कमेंट है। नहीं 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 नहीं, वो मेरे दिमाग में भी नहीं था। एक औरत का हुआ है यहाँ पे जी, एक रेप केस है, महिला सुरक्षित नहीं है, इसलिए ये चूड़ियां उनको भेजनी चाहिए, उनको कुरियर करनी चाहिए, पोस्ट से भेज दो, खुद जाने की जरूरत नहीं है, कुछ हाथ में लगेगा नहीं उनका वहां पे। लेकिन ये जब तक ये प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा इनके ऊपर, तब तक इनको समझ नहीं आएगी। इनको लगता होगा कि नहीं, लोग सह रहे हैं, लोग कुछ विरोध नहीं करेंगे, बस बातें करते रहेंगे, 2 दिन चैनल वाले चला देंगे, खत्म हो जाएगा इशू। सो जब तक ये प्रेशर जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद राज ठाकरे जी। मीडिया के लिए नहीं कह सकता हूं, मगर हमारे लिए, टाइम्स नाउ के लिए जरूर ये 2 दिन की मुहिम नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू मी। थैंक यू।